जहाँ जहाँ माँ के शव के टुकड़े पड़े वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गई। शक्तिपीठों में माँ स्वयं विराजमान रहती हैं। माँ अजर अमर अविनाशी हैं। उनका किसी प्रकार से अंत नहीं होता, उनकी लीलाएं चलती हैं। दक्ष प्रजापति की इच्छा थी कि बेटी दीति का भला करने के लिए उन्होंने माँ से वरदान मांगा था कि वो बिना बताए महादेव को छोड़ के आ जाएं। तो उनके कर्मों के प्रभाव से माँ ने वैसी लीला रच दी। जब माँ चली गई, महादेव वैराग्य ले गए, भगवान की भक्ति में लग गए, अपने भक्ति कर रहे थे। और इधर दीति के पुत्र जो दैत्य थे, अब उनको महादेव और महादेवी से किसी प्रकार का भय रहा नहीं। तारकासुर नाम का एक दैत्य, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि महादेव और महादेवी के औरस पुत्र से उनकी मृत्यु। अब महादेवी जब उनको छोड़ के जा चुकी तो बताओ औरस पुत्र कहां से आए। जब औरस पुत्र नहीं आए तो लगभग वो तो अमर हो गया, उसको कोई मारने वाला नहीं था। उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। उस आतंक से बचने के लिए सब विष्णु जी के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने उनको समझाया कि हम त्रिदेव भी माँ के इशारों से ही काम करते हैं और ये सब माँ की लीला ही है, और आप माँ को प्रसन्न करोगे तभी ये घटना घटेगी कि महादेव और महादेवी पुनः इकट्ठे हों और फिर आपको औरस पुत्र मिले और औरस पुत्र से आपकी कष्टों का निवारण हो। सभी देवताओं ने अलग अलग तरीके से माँ की भक्ति करी। भक्तियां कैसे कैसे होती हैं भाई, आप लोगों ने देखी होगी भक्तियां कैसे कैसे होती हैं। कैसे कैसे होती है भक्तियां? कोई हठ योग करता है। हठ योग का मतलब चारों तरफ अपने आग के ओर लगा लेता है और बीच में बैठ के तप करता है। कोई सूरज से आंखें मिलाता है, कोई कांटों में सोता है, कोई जमीन के नीचे रह के तपस्या करता है, कोई सर्दी के अंदर जल धारा करता है, कोई खड़ा ही रहता है। प्रयागराज में आपने देखा होगा एक महाराज ने हाथ ही नीचे नहीं किया है, उसके हाथ उस सारे सूख गए जो भी हैं। तो ये सारे के सारे हठ योग हैं। तो कुछ देवताओं ने हठ योग किया, कुछ ने जैसे हमारे माताएं हैं वो व्रत करती हैं कि आज मैं सूरज देखने ना चांद देखे बगैर या तारे देखे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। कुछ ने ऐसे व्रत किए। कुछ जो मेरे जैसे थे उन्होंने कह दिया भी हम अन्न त्याग देंगे, हम फल पे रह लेंगे, दूध पे रह लेंगे। जैसे जिसके भाव थे, जैसा जिसमें सामर्थ्य था, सारे देवताओं ने अपने कष्ट के निवारण के लिए मां भगवती को मनाया। नवरात्रों में भी आप देखो, कोई एक दिन का व्रत करता है, कोई शुरू वाला और लास्ट वाला करता है, कोई 9 के 9 दिन करता है, कोई फड़ियार पे करता है, कोई जल जल पे रहता है। सबके अपने अपने भाव और अपना अपना सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब माँ को मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भगवान के भजन गा के ही भगवान को मनाते हैं। और एक छोटी सी कथा और बीच में याद आ गई, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। एक बाबा जी तप कर रहे थे और पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया चैं चैं कर रही थी। उससे उनके तप में विघ्न पड़ रहा था। तो उन्होंने उसकी तरफ क्रोध से देख लिया, क्रोध भरी आंखों से देख लिया, और वो चिड़िया वहां से पड़ के उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब उस बाबा जी ने सोचा कि तेरा तो तप बढ़ गया, जबकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि आप क्रोध करते हो तो भी अपना तप खो देते हो। यही कारण है कि श्री हरि विष्णु जी को बार बार अवतार लेना पड़ता है। नरसिंह अवतार में आए
क्रोध से भरे हुए थे। और भी कई अवतार हुए ऐसे जो क्रोध में थे। जब जब वो क्रोध करते हैं तो अपना तप खत्म कर देते हैं। तो जो भी क्रोध करता है वो अपने तपस्या को खत्म करता है, ये भी ध्यान रखो। यानी क्रोध से हमारे को बचना है, क्रोध से दूर रहना है। अब वो बाबा जी किसी के यहाँ दक्षिणा मांगने के लिए आ गए और माई अंदर अपने बच्चा का टिफिन लगाने लग रही थी, अपने घरवाले की रोटी बनाने लग रही थी, अपने सास ससुर की सेवा करने लग रही थी। बाबा ने 2-3 बार आवाज दी और फिर गुस्सा हो गया। तो माई अंदर से बोली, बोले सारा ने चिड़िया ना समझिए भाई, सारा ने चिड़िया मत समझिए कि तू क्रोध से देखेगा और वो अमर कर पड़ जाएगी। तू तेरी भक्ति करने लग रहा है तो हम हमारी भक्ति करने लग रहे हैं। भाई तू भगवान का नाम लेता है तो हम जो हमारे सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, जो बच्चों को पाल रहे हैं, जो माता पिता के कहे में हैं, क्या हम अपनी भक्ति नहीं कर रहे? तेरे को तेरी भक्ति का फल मिलता है तो क्या हमारे को हमारी भक्ति का फल नहीं मिलेगा? यानी भक्ति एक प्रकार की नहीं है, भक्ति के अनेक रूप। आप किसी भी रूप में भक्ति करो, बस काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इनसे बच के रहो। उसके लिए आपको कोई कहानी याद करनी पड़े वो कहानी याद कर लो जो उस समय में आपको बचा ले। कर्म में लगे रहो और सबसे प्रेम की भावना रखो, दुर्भावना मत रखो, आपकी भक्ति हो रही। भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता बना लो। द्रौपदी ने अपना सखा बना लिया भगवान को। कुंती ने अपना बेटा बना लिया। अर्जुन ने अपना दोस्त बना लिया। उद्धव जी ने अपना मित्र बना लिया। सब ने भगवान के साथ में कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लिया। और जब समय अंतिम समय आया उस समय सब ने उनको अपना गुरु बना लिया। कुंती ने भी अंत में भगवान को अपना गुरु बना लिया, अर्जुन ने भी भगवान को अपना गुरु बना लिया, द्रौपदी ने भी भगवान को अंत में अपना गुरु बना लिया, यानी उद्धव जी ने भी अंत में उनको अपना गुरु बना लिया। जब तक आप इस संसार के अंदर हो, जब तक मेरी माँ भगवती जो परम तत्व हैं, जो विष्णु रूप में आती हैं, जो शिव रूप में आती हैं, जो कृष्ण रूप में आती हैं, आप इनके साथ कोई भी रिश्ता बना लो जो आपको अपना रिश्ता पसंद हो। भाई बनाओ, दोस्त बनाओ, बेटा बनाओ, जो रूप बनाना चाहते हो। मीरा ने अपना पति बना लिया। जो रूप आपको पसंद हो वो रिश्ता आप बनाओ। और जब जब इस जीवन की शाम होती जाए, ढलती जाए, तो फिर आप इसको अपना गुरु बना लो। फिर बेटा भाई इनसे छोड़ दो अगर आपको बंधनों से मुक्त होना है। नहीं तो फिर माँ बेटे का रूप में आओगे, कदे देवकी बन का आओगे, कदे केकई बन का आओगे, कदे कौशल्या बन का आओगे। जिस रूप में आप इसकी भक्ति करोगे वो रूप आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ तक कि पूतना ने भी, जब राजा बलि की पुत्री थी और उस समय वामन रूप में आए तो भगवान के ऊपर मोहित हो गए, भगवान को अपना बेटा बना लिया। बोली ऐसा हो भाई, ऐसा तो मेरा बेटा होना चाहिए, मैं इसकी माँ होनी चाहिए। और जब भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और रूप बढ़ा के तीनों लोगों को मांग लिया तो बोली ऐसा बेटा मेरा हो तो उसने जहर देकर नहीं मार दूं, है जी भाई, जो मेरा बाप की सारी संपत्ति लूट ले गया, ऐसा बेटा मेरा हो तो उसको जहर देके नहीं मार दूं। तो भगवान ने उसके भी भाव पूरे किए। पूतना बन के आई, उनका दूध पिया, उनका जहर भी पिया, और उसको भी मौसी का रूप, मौसी का वो दिया, भाई मेरी मौसी आई है, और उसका भी उद्धार किया। यानी परमात्मा के साथ आप कोई भी रिश्ता बना लो, परमात्मा आपका उद्धार निश्चित करते हैं। और परमात्मा का कोई आकार नहीं है। आप इसको शेरों वाले में पूछो,
आप इसको कृष्ण रूप में पूजो, आप इसको विष्णु रूप में पूजो, जो रूप आपको पसंद है, जो रिश्ता आपको पसंद है, उस रिश्ते में, उस रूप में आप पूजो। यही काली है, यही दुर्गा है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही सती है, यही गौरी है, और 108 पीठों के नाम आपको बताए थे, ये सारे नाम माँ के ही हैं। देवताओं की प्रार्थना हुई, देवताओं की प्रार्थना पे माँ ने उनको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही हिमालय के यहाँ गौरी रूप में अवतार लूंगी, तब तुम महादेव से मेरी शादी करवा देना, तुम्हारा काम जो है पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से हिमालय और हिमालय की पत्नी, वो भी माँ की उपासना करते थे, तो उनको भी माँ ने वचन दिया कि भाई मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगी। हिमालय की खुशी का ठिकाना नहीं था। आप यूं बताओ, जिसको आप चाहते हो वो चाहे हमारे भाई सीएम साहब हो, चाहे पीएम साहब हो, और चाहे राष्ट्रपति हो, और वो आपकी भक्ति से या आपकी मित्रता से या आपके भाव से प्रसन्न होके और आपको आश्वासन दे दें कि भाई मैं तो आपका बेटा बन के आऊंगा, तो बताओ खुशी का ठिकाना रहेगा? जिसको आप चाहते हो और वो आपको अगर ये वचन दे दे कि मैं आपके घर आपका बेटा बन के आऊंगा, बेटी बन के आऊंगा, तो क्या खुशी का ठिकाना बताओ। हिमालय की पत्नी ने, दोनों ने माँ की खूब स्तुति की, खूब धन्यवाद किया कि हे माँ, जो सारा संसार अपने नाखूनों के बराबर भी नहीं है आपके, और आप मेरे घर मेरी बेटी बन के जन्म लोगे, तो मेरा यश कितना बढ़ जाएगा। जिसके घर में संत पैदा हो जाते हैं, जिसके घर में कृष्ण पैदा हो जाते हैं, जिसके घर में राम पैदा हो जाते हैं, जिसके घर में बुद्ध पैदा हो जाते हैं, जिसके घर में और अन्य अवतार हुए, कोई भी अवतार पैदा होता है, यूं बताओ उसके घर की कीर्ति तो अपने आप ही फैल जाती है। जहां राम जी ने जन्म लिया, आज वहां राम जी भी नहीं है, दशरथ भी नहीं है, लेकिन लोग अयोध्या को आज भी पूज रहे हैं। जहां कृष्ण ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जाके अपना लीलाएं की, आज वहां कृष्ण नहीं है, राधा भी नहीं है, लेकिन उस स्थान को हम आज भी पूज रहे हैं। तो जिसके घर परमात्मा स्वयं अवतार लेने जा रहे हैं, वो तो अपने आप ही पूजनीय हो गया। और उन्होंने खूब माँ की प्रशंसा की, और समय आने पे माँ ने सती रूप गौरी रूप में हिमालय के यहाँ अवतार ले लिया। इस कथा को आगे कल लेके चलेंगे, माँ की शादी करेंगे। यहाँ कथा माँ की भक्ति के लिए हो रही है, कोई लोभ लालच से नहीं है। और जो कथाएं होती हैं वो किसी के कल्याण के लिए होती हैं, कोई गौशाला की भलाई करने के लिए, कोई मंदिर के उत्थान के लिए, कोई गरीब कन्या की शादी के लिए। यहाँ ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है हमारा, ना तो हमने किसी गरीब कन्या की शादी करनी है, ना हमने यहाँ कोई पैसा इकट्ठा करके गौशाला में देना, ना हमने यहाँ कोई मंदिर बनवाना। यहाँ सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए भक्ति हो रही है। तो आपसे अनुरोध है कि कल शादी में शामिल होना है, घर से कि में ना ले लो। हाँ, शादी में शामिल हो तो अपने बंठन गजाओ हो, खूब नाच गा गाओ हो, वो थार से उम्मीद है ना। भाई शादी में शामिल हो तो पाटे ओढ़े कपड़े ना पहन काइयो, जो कपड़े बढ़िया से बढ़िया अपने घर में हो वे पहन काइयो, ठीक है ना। मैं तो मेरी घरवाली का उदाहरण दे सकूं, उसकी अलमारी में घने नहीं तो 30 सूट इस टाइम भी ऐसे पाओगे जो उसने छेड़े ही नहीं, वह कद छेड़ेगी वो राम जाने। तो ऐसे जो सूट हैं, ऐसी जो साड़ियां हैं जो तुमने लाला धर रखी, तैयार करके धर रखी हैं, उन्हें अपनी अनकाल पहन रही हो, ठीक है ना। और खूब अपना उत्सव मनाना है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस भगवान के प्रेम में रहो, भगवान की भक्ति में रहो। जहाँ जरूरत लगे, भाई कोई गरीब कन्या की शादी हो रही है और आपको पता चल जाए, वहां पे अपने आप ही सोते ही सहायता करिए हो। अगर ज्यादा सहायता करनी हो तो कदे कथा वास्ते बुला लियो, वहां पे खुल कर मांग लेंगे, नाम लेने की टाल कर देंगे, भाई इसका कल्याण खातर है कि मैं देना हो दे दो, उसने दिया होंगे, ठीक है ना।
यहाँ ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमने कोई गरीब कन्या की शादी करनी हो, कोई गौशाला में देना हो, कोई मंदिर में देना हो। यहाँ जो खर्चा है वो हमारे भाई रिंकू ने अपने जिम्मे पे ले रखा है, तो हमने कोई ऐसा भी नहीं है कि खर्चा निकालना हो। सिर्फ नाचो, कूदो, आनंद लो, इसमें शामिल हो अच्छे तरीके से।